मेरे दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि आपका सामने वाला पार्टनर आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझता। आप उसके लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाते हो, लेकिन वो इंसान आपको हल्के में लेता है हमेशा, और आपके एफर्ट्स को कभी काउंट नहीं करता। हमेशा ऐसा आपको फील कराता है कि भैया कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हो। हमेशा वो इंसान ऐसा आपको फील कराएगा कि आप उसको प्यार नहीं करते हो। आप बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए एफर्ट करते हो, लेकिन वो इंसान इस चीज़ को कम आंकता है और रिलेशनशिप में पहले जैसा स्पार्क नहीं रह गया है। जितना अटेंशन आपको वो पहले देता था, अब शायद उसका 20% भी नहीं देता है। तो ऐसे केस में सवाल उठता है कि क्या भैया उस इंसान का प्यार समय के साथ कम हो गया है, या फिर भैया वो इंसान जो है अब बदल गया है। तो इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात कर, और साथ में ये भी समझेंगे कि भैया कोई इंसान अगर आपके प्यार की वैल्यू ना करे, ना समझे, तो ऐसे में उसके लिए क्या करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है जिसमें भैया तुम्हारा पार्टनर है तुम्हें अगर अटेंशन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें समझ जाने की ज़रूरत है। समझ जाने की ज़रूरत कैसे है? क्योंकि देखो, जब रिलेशनशिप नया होता है तो उसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। शुरुआत में हमारे पास बहुत बातें रहती हैं, बहुत सारे किस्से रहते हैं हमारे पास जो हम एक दूसरे को बताते हैं। और जब हमें नया नया प्यार हुआ होता है तो भैया कुछ हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमें सामने वाले की गलतियां नहीं दिखती। ठीक है, हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा होता है कि हम जिसको चाहते हैं उसकी गलतियां नहीं देख पाते। ठीक है, हमारा माइंड उसकी गलतियों को इग्नोर करता है। ठीक है, और वही चीज़ आगे चल के दिक्कत करती है। क्योंकि मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप की शुरुआत में वो इंसान आपको परफेक्ट लग रहा है और कोई गलती भी कर रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर रहे हो। अब जब आप क्या होता है, 3-4 महीने बाद जब रिलेशनशिप ठंडा पड़ता है, मतलब जब आप हनीमून पीरियड से बाहर निकलते हो, तो जब आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी पुरानी होती है, तब आपके पास कोई कंटेंट नहीं रह जाता, आपके पास कोई किस्सा नहीं रहता बताने के लिए, और चीज़ें बहुत ही कांस्टेंट हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। वैसे केस में क्या होता है कि आपको वही पुराना वाला सब कुछ चाहिए होता है, पुराना वाला फेज़, पुराना वाला सिनेरियो, पुराना वाला वक्त चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है कि भैया वो पहले जैसे अटेंशन दे, वो इंसान पहले की जैसे बात करे, वो पहले की जैसे ही रहे। लेकिन अब क्या है, स्पार्क नहीं मिलता है। आप उससे ट्राई करते हो बात करने का, लेकिन वो इंसान बोलता है मैं बिज़ी हूँ, ऑफिस में हूँ, स्कूल में हूँ, दुनिया भर की चीज़ें। मतलब आप ये चीज़ नोटिस करते हो कि वो इंसान चाहता तो बात कर सकता है, लेकिन तब भी नहीं करता। आप ये नोटिस करते हो कि वो इंसान अगर चाहे तो बात कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। आप अपने जीवन का ज़रूरी वक्त निकाल के उसको कांटेक्ट कर ले रहे हो, लेकिन वो इंसान खाली भी बैठा है तो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। आप मैसेज करो तो मैसेज होए, आप कॉल करो तो कॉल होए, और वरना ना हो। तो इस वजह से भाई आप काफ़ी परेशान रहते हो, और आपके प्यार की कदर वो इंसान नहीं करता है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हो, लेकिन वो सेम अमाउंट में एफर्ट वापस नहीं करता। तो देखिए भैया, रिलेशनशिप बैलेंस से चलता है। अगर रिलेशनशिप में आप चूके, कहने का मतलब है अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने कम की, आप डिपेंडेंट हुए उस इंसान के ऊपर, अगर उस इंसान को नीड शो की आपने लगातार उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, बराबर का कंधा आपने उस इंसान से मिलाना जिस दिन छोड़ दिया, तो समझ लीजिए वो इंसान जो है आपको अपनी लाइफ से निकाल देगा। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें किसी की गलती नहीं है। ठीक है, प्यार कीजिए, बहुत बेइंतहा कीजिए, बहुत ज़्यादा कीजिए, लेकिन भैया उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखिए। उसे क्या लगता है, वो इतना चिल पता है क्यों है? क्यों ऑफिस के टाइम में आपको कॉल नहीं करता? क्यों वो स्कूल में रहता तो कॉल नहीं करता? क्यों वो 10 मिनट भी आपसे हालचाल नहीं ले पाता है और एक ही टाइम पे बात करता है? क्यों? रीज़न क्या है पता है? क्योंकि उसे पता है जब चाहेगा वो आपको कॉल कर लेगा, वो बात हो जाएगी। इतनी ही सी चीज़ आपको बंद कर देनी है। अपना भी टाइम फिक्स करना है कि भैया देखो, मान लीजिए कि रात के 10 बजे के बाद आप कॉल नहीं हो सकती, 10 बजे आप सोते हो, 7 बजे आप उठते हो, 10 से 7 भैया कॉल नहीं हो सकती। तब उस इंसान को खटकेगा, अरे आप भी मना कर सकते हो, तब उस इंसान को खोने का डर आएगा आपके अंदर। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वो इंसान मस्त रहेगा, आप उसको लगेगा आप परमानेंट प्यार करने के लिए, परमानेंट दुलार करने के लिए आप तो हो ही, तो वो इंसान कभी चाह के भी कदर कर नहीं पाएगा। देखिए, कदर उसी चीज़ की होती है जो हमारी पहुंच की बात होती है, और कदर महंगी चीज़ों की होती है। आप अगर इतने सस्ते में अवेलेबल हो जाओगे तो भैया वो इंसान आपकी कदर नहीं करेगा, और आप पहुंच के अंदर रहोगे तो भी कदर नहीं करेगा। कितना भी प्यार कर लो, कितना भी एफर्ट कर लो, आदमी भूल जाता है। तुमने याद ही होगा मेरे दोस्त, तुमने उसके लिए इतना एफर्ट किया है, लेकिन उस इंसान को क्या याद है? कुछ भी नहीं याद है। बड़े ही आसानी से तुम्हारे प्यार को पानी बता देता है वो। ठीक है, ये तब उसे समझ में आएगा जब तुम उसके लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, जब तुम मना करोगे।
जब तुम उसके बिना खुश रहोगे तब उसे समझ में आएगा, ठीक है। जब तुम कहोगे भैया मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब उसे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्रिएट हमें नहीं करनी है। देखो मेरे दोस्त कि उस इंसान को भी तुम्हारी ज़रूरत रहती है और तुम परमानेंट उसके नीडी बन जाओगे, परमानेंट तुम उसको बताओगे कि भैया हम तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से वो इंसान भी परेशान होना शुरू होगा, क्योंकि उसे भैया वो वाला इंसान नहीं मिल रहा है जिस इंसान से वो रिलेशनशिप में आया है, और तुम्हें भी वो वाला इंसान उसके अंदर नहीं मिल रहा है जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में आए। भैया रिलेशनशिप की शुरुआत में जब तुम लोग आए थे तो तुम लोगों ने एक दूसरे के अंदर बहुत कुछ देखा था, एक दूसरे के अंदर सारी क्वालिटीज़ देखी थी, तभी तुम लोग रिलेशनशिप में आते। तुम्हें कुछ उस इंसान का पसंद था, उस इंसान को तुम्हें उस इंसान की क्वालिटीज़ पसंद थी, उस इंसान को तुम्हारी क्वालिटीज़ पसंद थी, तभी तुम लोग रिलेशनशिप में आए। और आज क्या है, दोनों लोग को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि तुम इमोशनल हो गए हो, क्योंकि तुम सेंटी हो गए हो। तो ये चीज़ इमोशनल और सेंटी नहीं होना है। अगले इंसान को नीड हमेशा नहीं शो करनी है। भाई इमोशनल रहिए, आप रहिए, टाइम पे रहिए, लेकिन आप हर समय रिलेशनशिप की बात चाहते हो, हर समय प्यार मोहब्बत की बात चाहते हो, तो मेरे दोस्त ये कष्ट दे देगा आपको। और रिलेशनशिप कितना भी पुराना हो, कितना भी आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखना है, हमेशा अपनी सप्लाई लिमिटेड रखनी है। ये कोई टेक्निक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, तरीका है जीने का, तरीका है रिलेशनशिप में रहने का। क्योंकि रिलेशनशिप में जो सामने वाला पार्टनर होता है वो आपका बराबर का होता है, ठीक है, आपसे बड़ा या छोटा नहीं होता है, जो आप उसके सहारे हो जाओगे, ठीक है, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं होना। डिपेंडेंट जिस दिन हो जाओगे उसी दिन वो इंसान तुम्हें निकाल देगा, तुम्हारी कदर होना बंद हो जाएगी। अपनी कदर करवानी है तो भैया हमेशा खोने का डर उस इंसान के अंदर बना रहना चाहिए, जैसे आपके अंदर है, 50-50% होना चाहिए। अगर उसके ऊपर खोने का डर नहीं है तो वो इंसान छोड़ के चला जाएगा। तो खोने का डर कैसे बनाना है, मतलब कुल जोड़ कटा के अपनी वैल्यू कैसे करवानी है। भैया पहली बात है, अपनी अवेलेबिलिटी तुम कम कर दो, ठीक है, मना करना सीखो। भैया हर समय आप अवेलेबल नहीं रह सकते हो। अपने आप जीवन के ज़रूरी काम निकाल के अवेलेबल हो रहे हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो आप अपने पार्टनर को छोड़ो, अपने ही सगे नहीं हो रहे तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली करियर को इग्नोर करके आप पार्टनर से बात कर रहे हो। वो बात भी किस लिए कर रहे हो, कोई ज़रूरी बात नहीं कि सिर्फ मज़ा आ रहा है बात करके। और क्यों सिर्फ बात नहीं होगी तो इंसान कहीं छोड़ के ना चला जाए, ठीक है। एतराज़ करना सीखो भैया, उस इंसान की कोई बात आपको नहीं पसंद है, तुरंत एतराज़ करो उस चीज़ पे, इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। तो उससे इंसान को के ऊपर जो है एक प्रभाव बढ़ता है कि हाँ आप एक प्रभावशाली इंसान हो, आपकी भी कुछ वैल्यू। अब तुम सरेंडर रहोगे, हमसे प्यार कर लो, हमसे बात कर लो, हमसे ये कर लो, हमसे वो कर लो, हम तुम्हारे रह नहीं पाएंगे, दिन भर इस चीज़ का जाप करोगे ना मेरे दोस्त, तो निकल जाएगा वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से। तभी तुम्हारे प्यार की कदर वो इंसान नहीं करता। इन चीज़ों को सही कर लो मेरे दोस्त, तुम्हें बम्पर अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।